बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के सुंदर सुंदर वचन सुनकर अगर अमल कर लिया जाए, यकीन करते हुए उन वचनों पर चल पड़े, उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालें, जीवन संवर जाए, संवर जाता है। और जीवन संवर गया है जिन्होंने महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाला है। इस दुनिया में आकर वो अपना जीवन सफल कर गए। महापुरुष फरमाते हैं, हरि जपदियाँ खिन ढील ना की जय मेरी जिंदड़िए। गुरु नानक देव महाराज जी कथन करते हैं, हरि जपदियाँ खिन ढील ना की जय मेरी जिंदड़िए। यानी अपने आप से कहना है या संत महापुरुष हमसे कह रहे हैं, एक ही बात समझ लें। यानी अमल तो हमें करना है। महापुरुष भी हमें समझा रहे हैं और हमने भी हम ही को समझाना है, अपने आप को यकीन दिलाना है, ये समझाते हुए कि जो महापुरुष फरमा रहे हैं अपने आप से संबोधित हो जाएं हम। क्या फरमाते हैं कि ऐ मेरी सुंदर जीवात्मा, या कहें कि ऐ मेरे मन, हरि प्रभु परमात्मा का नाम जपने के लिए एक पल की भी देर ना कर, आलस ना कर, किसी प्रकार का संकोच ना कर। दूसरी लाइन में फरमाते हैं, मत के जापे साहो आवे के ना आवे राम। एक साथ मिलकर अगर दोनों लाइन को उच्चारण करते हैं तो फरमान है कि हर जपदियाँ खिन ढील ना की जय मेरी जिंदड़िए। मत के जापे साहो आवे के ना आवे राम। गुरुवाणी में ये कथन है, गुरु नानक देव महाराज जी ने वचन अपने लिखे हैं कि ऐ मेरी जिंदड़िए, भगवान का नाम भजन स्मरण करने में एक क्षण की भी देरी मत कर, आलस न कर। क्या पता अगला श्वास भी तेरे हिस्से में है कि नहीं। यानी इतना भी आलस ना कर कि तू अगले श्वास पर छोड़ दे कहीं कि ये श्वास में बिना नाम के बिना भजन के ले लूँ, अगले श्वास में नाम जप लूँगा। इतना सुंदर तरीके से हमें चिता रहे हैं, समझा रहे हैं। महापुरुष सब कुछ जानते हैं, संसार के इस जीव की दशा को जानते हैं, तभी हमें आगाह कर रहे हैं कि जो कि हम आलस पर आलस करते रहते हैं, हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए हैं। यकीनन ये समझने की बात है कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। इससे ज़्यादा आलस्य प्रमाद क्या हो सकता है।
अगर हम इतने आलस्य प्रमाद में नहीं होते तो महापुरुष इस तरह की वाणियाँ हमारे लिए न फरमाते। एक श्वास का भी हम अगर भरोसा करते हैं कि हम और ले लेंगे, एक श्वास और हमारी ज़िंदगी में पड़ा हुआ है, एक श्वास और हमें मिलेगा, तो ये भरोसा तो हमारा कभी भी टूट सकता है। यानी इसी श्वास में जपना है, इसी श्वास को लेखे लगाना है नाम जप करके। इस श्वास को हम नाम सुमरण जप करके लेखे लगाएं, अगले श्वास की अगले श्वास में देखी जाएगी। अगला श्वास आएगा तो उसको फिर लेखे में लगा लेंगे, क्योंकि कभी भी अगले श्वास की कोई हमें गारंटी तो है नहीं। हम क्या यकीनन कह सकते हैं कि अगला श्वास मिलेगा? ये श्वास भी पूरा कर लें तो गनीमत है, क्योंकि श्वास गया तो फिर वापस आएगा कि नहीं? अगर श्वास को छोड़ा तो फिर ले पाएंगे कि नहीं? यानी हर श्वास के साथ प्रभु का नाम सुमरण करना जरूरी है। क्या पता कौन सा श्वास आखिरी हो जाए। फिर फरमाते हैं, सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए, जो हर हर नाम दृढ़ावे राम। फरमाते हैं, ऐ मेरी सुंदर आत्मा, ऐ मेरी जिंद, ऐ मेरी जिंदड़िए, हे भाई, हे मन, सत्संग में जाकर के सच्चे सतगुरु जी के दर्शन करो, सच्चे सतगुरु से मिलाप करो, क्योंकि केवल सतगुरु ही, वक़्त के गुरु महाराज ही परमात्मा का नाम हृदय में पक्का कराने वाले हैं। वही नाम की बख्शिश करने वाले हैं, और उन्हीं के बख्शिश किए हुए नाम को ही हम अपने हृदय में धारण करके नाम का सुमरण करते हुए अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। श्वास श्वास में सुमरण करके ही जीवन सफल बनाया जा सकता है। फिर फरमाते हैं, सा वेला सो मूरत सा घड़ी सो, सा वेला सो मूरत सा घड़ी सो मोहलत सफल है मेरी जिंदड़िए, जित हर मेरा चित आवे राम। कि ए मेरी जिंदड़िए, ए मेरे मन, ए जीव, केवल और केवल वही वक़्त, वही समय बहुत भाग्यशाली है। वही घड़ी भागों से भरी हुई है, भागों से भरपूर है, और केवल वही वेला, वही समय भाग्यशाली है जिस वक़्त में, जिस समय में मेरे प्यारे प्यारे हरि प्रभु श्री राम जी, परमात्मा जी मेरे चित्त में आकर, मेरे हृदय में आकर बस जाते हैं। फिर फरमाते हैं, जन नानक नाम धियाया मेरी जिंदड़िए, जम कंकर नेड़ न आवे राम। जिन्होंने नाम फरमाया है, जिन्होंने ये इशारा दिया है नाम जपने के लिए, वो हकीकत फरमा रहे हैं कि जिसने भी नाम जपा है,
श्री गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं, ऐ मेरी सुंदर सुंदर आत्मा, ऐ मेरी जिंद, मैं हर समय उस परम पिता परमेश्वर का नाम सुमरण करता हूँ। हे भाइयों, यमदूत भी ऐसे नाम सुमरण करने वाले मनुष्य के नज़दीक भी आकर नहीं फटक सकता। ये सुमरण की तासीर, सुमरण की शक्ति का महापुरुष वर्णन करते हुए हमें चिताते हैं। फिर फरमाते हैं कि हम अपनी ताकत को कैसे समझें, अपने आप को क्या समझें, अपनी औकात को किस कदर समझने की हमें कोशिश करनी है। फरमाते हैं, हम आदमी हाँ एक डमी, मोहलत मोहत न जाना, नानक बिनवे तिसे सर्वो, जाके जीव पराना। हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत न जाना, नानक बिनवे तिसे सर्वो, जाके जीव पराना। फरमाते हैं, हे भाई, हम आदमी एकदम, दम यानी श्वास, एक सांस के ही मालिक हैं। यानी जो श्वास चल रहा है, जो श्वास अभी हम ले रहे हैं, बस केवल इसी सांस के मालिक हैं। यही आखिरी श्वास हमारी जिंदगी का है। क्या पता कब हमारा दम निकल जाए, कब श्वास ये आखिरी हो जाए। हमें अपनी जिंदगी की मियाद का समय पता ही नहीं है। हमारी जिंदगी की मियाद कितनी है हम नहीं जानते। हमें नहीं पता कि मौत का वक्त कब आ जाना है, मौत का फरमाना कब आएगा। हम तो क्या, कोई भी नहीं जानता। इसलिए महापुरुष जो फरमाते हैं, बड़े प्यार से हमें समझाते हैं, एक प्रकार से नम्रता पूर्वक, जो कि हमारा हित चाहते हैं। ऐसी सुंदर और सरल प्यार भरी वाणी में समझा रहे हैं महापुरुष, इसी वास्ते कि ये समय जो है निकल गया है, अब तो यही श्वास बाकी है। इस वास्ते उस परम पिता परमेश्वर का नाम सुमरण किया करो, जिसने, जिस प्रभु ने, जिस परमात्मा ने हमें ये जिंदगी और ये श्वास बख्शे। मत के जापो साहो आवे के ना आवे रहो। क्या पता अगला श्वास लिया जाए या न लिया जाए। ये बताने की ज़रूरत नहीं, केवल एक इशारा भी कर दिया जाए कि ये श्वास आखिरी है। लेकिन महापुरुष विस्तार से समझाते हैं कि कहीं हमसे गफलत ना हो जाए। सब कुछ सरल सरल भाषा में समझाते हैं कि अगला श्वास हम ले सकेंगे या नहीं। इसलिए हर सांस के साथ सुमरन करते रहो भगवान का। जो भी श्वास आखिरी हो जाए, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी घड़ी में सुमरन से बिना, मालिक के भजन के बिना कोई आलस न हो जाए।
रत्ती भर देर न हो जाए। अगर देर हो गई तो फिर क्या हो सकेगा। हर कोई जानता है कि जहाँ समय निकल जाता है जिस कार्य का, फिर बेशक पश्चाताप हम करते रहें लेकिन कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ता। तो फिर महापुरुष जो हमें समझाते हैं, हमें चिताते हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा तो यही कर्तव्य बनता है कि हमें एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए। जब इस जीवन में हजारों लाखों करोड़ों श्वास हम लेते रहे हैं, ले भी रहे हैं, अगर समझाने की ज़रूरत ना होती तो क्यों महापुरुष हमें समझाते? इतने बड़े बड़े ग्रंथ छपे हुए हैं। महापुरुषों ने अपने अनुभव से लिखा है। हमारी असलियत को देखते हुए, हमारी हरकतों को, हमारी आदतों को, हमारी लापरवाहियों को जानकर लिखा है कि हम सचेत हो जाएं, होशियार खबरदार हो जाएं। जो समय बीत गया वो बीत गया। अब तो यही श्वास है, इसी श्वास की पकड़ करनी है, इसी श्वास को सफल बनाना है और इसी श्वास के जरिए हर श्वास को सफल बनाते चले जाएं और अंतिम श्वास तक परमपिता परमेश्वर का नाम सुमरते जाएं। और ये नाम जपने की विधि, युक्ति, ये सारी सुविधा वक़्त के सतगुरु से हमें प्राप्त होने वाली है। तो ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु की खोज करें। और हम सौभाग्यशाली तो हैं ही कि हमें सतगुरु की जो चरण शरण मिली है, इसका मोल, इसकी कीमत का तो हमें ठीक ठीक अंदाज़ा है ही नहीं, क्योंकि अनंत अनंत महिमा है वक़्त के संत सतगुरु के मिल जाने की। लेकिन अगर हम वचनों की पालना की छत्र छाया में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे, हमारा जीवन कीमती से कीमती हो जाए, सफल होता चला जाएगा एक एक पल छिन्न, एक एक पल करते 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 पूरा जीवन सफल हो जाएगा। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़ी है, जो हर हर नाम दृढ़ावे राम। साफ कह दिया है, समझा दिया है कि सतगुरु की चरण शरण अपनाओ, वही उस राम का, उस परमात्मा का, उस प्रभु का नाम जो है हमारे हृदय के अंदर दृढ़ कराने वाले हैं, नाम का सुमरन कराने की युक्ति बताने वाले हैं, हमें भव से पार कराने वाले हैं। संसार की सफलता के लिए हर इंसान सांसारिक कार्य व्यवहार धड़ल्ले से कर रहा है। एक होड़ सी लगी हुई है, जहाँ देखो वहाँ लाइन लगी हुई है। एक सांसारिक ज्ञान हासिल करने के लिए अच्छी अच्छी स्कूलों में, जहाँ पर अधिक से अधिक फीस लगती है, जो बड़े बड़े नाम लिखे हुए स्कूल कॉलेज होते हैं, वहाँ लाइन लगी होती है। यानी चुनिंदा स्कूलों में, कॉलेजों में जिनका नाम हो, उन कॉलेज में, उन स्कूलों में
माता पिता अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं, एडमिशन दिलाते हैं, प्रवेश दिलाते हैं। जब स्कूलों का कार्यकाल समाप्त होता है तो बच्चे खुद इतने होशियार, होनहार, समझदार हो जाते हैं कि वो ऐसे ऐसे कॉलेज का नाम बताते हैं। अथक प्रयास करते हुए उन कॉलेजों की फीस भर पाते हैं, बड़ी मुश्किल उन कॉलेज के अंदर दाखिला प्राप्त करते हैं। ये सांसारिक ज्ञान के लिए इतनी मशक्क़त इंसान इस दुनिया में कर रहा है थोड़े समय के लिए, क्योंकि इसी जीवन की बात है, इस एक जीवन की पढ़ाई है, एक जीवन की तरक्की है। क्या इस जीवन में स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की हुई या इस जीवन में कोई नौकरी मिल जाने पर जो कमाई होगी, जो तरक्की होगी, वो तरक्की क्या इस जन्म से आगे दूसरे जन्म में काम आएगी? क्या कोई साथ ले गया है आज से पहले, या कोई साथ ले जा पाएगा? तो इसी जन्म के लिए हुई ये सारी तरक्की, ये संसारिक ज्ञान है, संसारिक विद्या है। इसका कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इंसान कर लेगा? एक जीवन भी पूरा नहीं है, क्योंकि आधा जीवन तो सीखने सिखाने में समाप्त हो जाता है। आज अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो अपनी उम्र का 25 साल, यानी लगभग 25 साल की उम्र डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा करने में लग जाएंगे। यानी एक जीवन के 25 साल तो डॉक्टर बनने में लग गए, कोई इससे भी ज़्यादा लगा देते हैं। अगर 25 साल भी मान लें, अब इस उम्र से जो अब हमारे जीवन में जो हमने लक्ष्य साधा था कि डॉक्टर बनना, कमाई करना शुरू करेंगे, तो कमाई भी होते होते होएगी। सफलता का भी कुछ एक नियम है कि डॉक्टर तो बहुत होते हैं, क्या सभी एक जैसी कमाई करते हैं? क्या सभी डॉक्टर्स का एक जैसा जीवन होता है? अब उसमें भी अपनी प्रैक्टिस हो या नौकरी हो, कुछ समय और लग जाता है। जब सफलता की शुरुआत होती है फिर कितना समय बचता है? जो भी हो, हम सब कुछ समझने वाले हैं। उम्र का इस जीवन में, आज के वक्त में कितना औसत है? आज की तारीख में जो डॉक्टर बना हो या इस तरह की कोई और भी डिग्रियां लेकर कोई तैयार हुआ हो, सफल हुआ हो, तो औसत उम्र 70 साल से अधिक हम मान नहीं सकते। सरकारी नौकरी हो तो 60 साल के बाद वैसे ही रिटायर कर दिया जाता है। जो कुछ भी हो, भाव समझने का और कहने का इतना ही है। थोड़ी सी जिंदगी है, यानी एक जीवन जो हमें ये मनुष्य का मिला है, ये भी आधा जीवन इस प्रकार संघर्ष और मशक्क़त करने में लग गया। इतनी मशक्क़त एक जीवन के लिए भी, समझ लें, एक जीवन की खुशहाली के लिए इतनी दौड़ धूप हमने की, और कितने लोग हमारे साथ लगे। घर परिवार के सभी लोग उस बच्चे का साथ देते हैं, यथा योग्य उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जब एक इंसान एक डिग्री हासिल करता है, किसी डिग्री को हासिल करके एक जिम्मेदारी की शुरुआत करता है, लेकिन जो महापुरुष
समझाते हैं कि सतगुरु की स्कूल में वक़्त के संत सतगुरु जो नाम को हृदय में हमारे बसा सकते हैं, नाम की पढ़ाई पढ़ा सकते हैं, नाम जपने का तरीका बता सकते हैं। अगर इस प्रकार से जीवन हम सफल करें, जीवन को लेखे में लगाएं, केवल इतनी मशक्क़त करनी है कि 24 घंटे में 3-4 घंटे ही रोज़ मशक्क़त करनी है। बाकी के समय में हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले हम बन जाएं, कोई मना थोड़ी करते। लेकिन ये जो सफलता संत महापुरुष बताते हैं, सफलता का राज बताते हैं, सफलता की बात बताते हैं, ये तो जन्म जन्मांतरों की सफलता है कि फिर किसी मुसीबत का मुंह देखना ही नहीं पड़ता। कितनी इस संसार के अंदर आकर इंसान को हर कार्य के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। थोड़ी थोड़ी सफलता, थोड़ी थोड़ी तरक्की, इस काम की तरक्की, उस काम की तरक्की। मकान बनाना है तो उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, शादी करना है तो उसको उसमें ज़रूरत है, काम धंधे की उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, अपना कैरियर बनाना है उसमें मेहनत की ज़रूरत है। छोटा सा बच्चा है तो उसको माता पिता पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो उसमें मेहनत की ज़रूरत है, खून और पसीना लग जाता है। लेकिन भजन बंदगी में कुछ नहीं लगता। भजन बंदगी में खून और पसीना बच जाता है, बैलेंस हो जाता है, खून बढ़ जाता है, थकान बच जाती है। किसी ग्रंथ में, पोथी में, शास्त्रों में नहीं लिखा कि सेवा करने से कोई कमज़ोर हो गया, कोई सेवा और भजन अभ्यास के चिंतन में कोई कमज़ोर हो गया या कोई गरीब हो गया हो, या जिसकी इस दुनिया में इज्जत कम हो गई हो, या जिसको मारा मारा फिरना पड़ा हो, जो भजन अभ्यास करना चाहता हो, जो महापुरुषों के इन वचनों की पालना करना चाहता हो, उसको मारा मारा फिरना पड़ेगा, किसी से लोन लेना पड़ेगा, किसी से गुजारिश करनी पड़ेगी, या सतगुरु की चरण शरण अपनाने के लिए, सतगुरु के दरबार में दाखिला लेने के लिए ढेर सारी धनराशि जमा करानी पड़ेगी। कभी कहीं ऐसी मशक्क़त करने की ज़रूरत किसी भी भगवान के प्यारे को, भगवान के भक्त को नहीं हुई। किसी युग में, किसी वक्त में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जिसने भी सतगुरु की चरण शरण हासिल करी है उसका लोक भी सुखी हुआ है। यानी अगर कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, सीए बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, सतगुरु की शरण हासिल करने से, नाम का सुमरन करने से, सतगुरु के बताए हुए 5 नियमों की पालना करने से वो संसारिक कार्य भी अपने आप सफल हो जाते हैं। मेहनत करते रहो, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिंतन करते चले जाओ, मालिक के नाम का भजन सुमरन करते चले जाओ, वो कार्य भी आसानी से हो जाते हैं। जहाँ जहाँ मुश्किल पेश आती है, कहीं दाखला नहीं हो रहा है, कहीं सफलता नहीं मिल रही है, कहीं रुपए पैसे की कहीं मुसीबत है, दिक्कत आ रही है, भजन सुमरन करने वाले हो, सतगुरु की आज्ञा में चलने वाले हों, सतगुरु के वचनों पर अमल करने वाले हों, कोई परेशानी उनके जीवन में नहीं आती। यानी संसार की ये सारी तरक्कियाँ, यानी सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, उनके बताए हुए नाम से लिव लगा करके भजन सुमरन करते हुए सारी व्यवस्थाएं सरलता से हो जाती है और वो सतगुरु का सेवक बन करके इस दुनिया में भी अपना नाम रोशन करता है। ये लोक सुखी अपना बनाता है और परलोक भी
सतगुरु के नाम को जप जप करके अपना सफल कर लेता है। ये महापुरुषों के जितने भी संदेश हैं, एक से बढ़कर एक वचन अगर हम अमल करें, हमारे जीवन में खुशियाँ बरसाने वाले सतगुरु के भरोसे जिन्होंने अपनी इस जिंदगी को चलाया है, सतगुरु पर भरोसा करके, सतगुरु की वचनावली पर यकीन करके, विश्वास करके, जिन्होंने अपने एक एक पल को नाम और सुमरन में लगाया है, उसकी भक्ति में भी तरक्की हुई है और संसार भी उसका सफल हुआ है। यानी भक्ति करने मात्र से ही, सुमरन भजन अभ्यास करने मात्र से ही चारों तरफ इंसान की शोभा हो जाती है, क्योंकि सतगुरु का सहारा जो मिल गया है, सतगुरु पर जो भरोसा कर लिया है इंसान ने, जीव ने, उसका हर जगह इस लोक में भी मान सम्मान बना रहता है, परलोक में धुर दरगाह में भी प्रभु परमेश्वर से मुख उज्जवल होकर के मिलता है। सर उठाकर इस दुनिया में भी जीता है और सर उठाकर प्रभु के धाम में पहुंच जाता है। आत्मा 84 की कैद से निकलकर हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाकर प्रभु परमात्मा से एक हो जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।